3 साल पहले जब ये टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तो हम सब ने कभी नहीं सोचा था कि योग की साधना भी इस प्रकार से की जा सकती है। तो क्या कहूँ शालिनी जी के लिए, यूं ही सब इन्हें ज्ञान की देवी नहीं कहते। ज्ञान से भरी हुई है ये। जिस प्रकार से आज उन्होंने विभिन्न रंगों का जोड़ अंगों के साथ हमें एक्सप्लेन किया, प्रत्येक रंग के अंदर छुपे हुए संदेश को हमें इतने बखूबी ढंग से समझाया और बताया कि किस प्रकार जीवन में रंगों का तालमेल रखने से जीवन खुशनुमा हो सकता। तो वो कोई और नहीं कर सकता था, वो शालिनी जी ने कर दिखाया। और सोने पे सुहागा आदरणीय हर्ष कपूर जी, जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका काम है। नाम है हर्ष जी, तो हंसाने में वो बेमिसाल है। तो आइए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हर घर हर घर मने होली ऐसी, हर घर मने होली ऐसी जो कभी ना पहले आई हो। हर घर मने होली ऐसी जो कभी ना पहले आई हो, सबके दर्द दुखों को जो संग अपने ले जाए हो। तो ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सबके घर इस प्रकार होली मने कि यदि आपके जीवन में जो भी दुख है वो सभी अपने साथ ले जाए। और ये प्रार्थना अपने लिए नहीं, समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए करें। तो आज हम सर की छत्र छाया में आई थिंक ये तीसरा होली मिलन कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा को मैं कुछ इस प्रकार से कहना चाहूंगी, ध्यान से सुने। कभी ऐसा सोचा न था, एक दिन भी ऐसा आएगा, बंद कैमरे में बैठ कमरे के अंदर एक दूसरे को देख हर चेहरा मुस्कुराएगा। कोई नृत्य करके दिखाएगा, कोई मन की बात कह जाएगा, कोई ज्ञान से परिपूर्ण शिक्षा दे जाएगा, कोई ईश्वर के नाम का भजन सुनाएगा, कोई अपनी कविता से ऐसा रंग जमाएगा, कोई इतना हमें हंसाएगा कि पेट में दर्द हो जाएगा। तो आज का हमारा पूरा कार्यक्रम इसी प्रकार होने वाला है। तो दिल थाम के बैठिए, अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए और ये थाम लीजिए कि अब आपको यहां से हिलना डुलना नहीं है। कैमरे बंद नहीं करने। और जो साधक किसी कारणवश परफॉर्म नहीं भी कर रहे तो उनका सबसे ऊंचा दायित्व है कि उन्हें एक अच्छे दर्शक बनकर खूब सारी तालियां बजानी है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने में दो लोगों का हाथ है, एक प्रस्तुतिकार और दूसरे हमारे दर्शक। तो दर्शकों का महत्व बहुत ज्यादा है, उनका ऊंचा दर्जा है। तो सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कैमरा ऑन रखें और तालियां इतनी हो कि घर में जो लोग सो रहे हैं ना वो उठ के बैठ जाएं, उन्हें भी पता चल जाए कि आज हमारा इतना जबरदस्त कार्यक्रम है तो वो क्यों सो रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति जो लेकर आ रही है उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी। चाहे वो देश में हो चाहे वो विदेश में हो, वो हमेशा तत्पर रहती हैं कि मैं सुंदर प्रस्तुति दूं। तो आज भी वो ऐसा ही करने वाली हैं। सौभाग्य से वो देश में है और कृष्ण जी को समर्पित करते हुए वह अपनी सुरीली आवाज में एक सुंदर सा भजन लेकर आ रही हैं। तो आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय मंजू एबट जी को। हरिओम मंजू जी, आप आए। हरिओम प्रियंका जी। हरिओम जी।
हरिओम प्रियंका जी। आदरणीय सर, आदरणीय मैम को और सभी साधक साधिकाओं को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो चलिए एक भजन। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा मैं तेरी प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है, जय हो। हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल और दर्शन प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, मोहन तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ओ दासी को बस तुम से ही प्यार है, इस दासी को बस तुम से ही प्यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। होली का त्योहार हो और कृष्णा के साथ होली ना खेले, ये तो हो नहीं सकता। तो सभी साधक साधिकाएं इस भजन के साथ अपने बांके बिहारी के साथ होली खेलेंगे। पंजाबी भजन है, मैं सर और मैम के लिए डेडिकेट कर रही हूँ। मैं करूँ कोशिश करूंगी सर मैम भी मेरे साथ गाएं इस भजन को। आशामा तेरे ते रंग पावा, होलियां दा बदला मैं अज लावा। आशामा तेरे ते रंग पावा, होलियां दा बदला मैं अज लावा। बंसी मधुर बजा जाना, बंसी मधुर बजा जाना, गीता ज्ञान सुना जाना। चरण तेरे तो मैं वारी जावा, होलियां दा बद
बदला मैं अजलावा। आशा मां तेरे ते रंग पावा, होलियां दा बदला मैं अजलावा। गल तेरे सुंदर चोला है, गल तेरे सुंदर चोला है, नाम तेरा अनमोला है। सूरती दे नाल शबद गावा, होलियां दा बदला मैं अज लावा। आशा मां तेरे ते रंग पावा, होलियां दा बदला मैं अज लावा। यमुना किनारे पींगा पईया, यमुना किनारे पींगा पईया, रल मिल सखियां झूल रहिया, रल मिल सखियां झूल रहिया। आके रास रचा श्यामा, होलियां दा बदला मैं अज लावा। आशा मां तेरे ते रंग पावा, होलियां दा बदला मैं अज लावा। शाम ने पिचकारी भरी होई, शाम ने पिचकारी भरी होई, सामने राधा खड़ी होई, सामने राधा खड़ी होई। आराधे तेरे ते रंग पावा, होलियां दा बदला मैं अज लावा। आशा मां तेरे ते रंग पावा, होलियां दा बदला मैं अज लावा। हरिओम प्रियंका जी। सभी साधक साधिकाओं को, आदरणीय मैम, आदरणीय सर को फिर से एक बार होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो बहुत सारी तालियों के साथ सबसे पहले तो मंजू जी का हौसला बढ़ाएं। मंजू जी को जो करने के लिए दिया जाए वो उससे ज्यादा ही करती हैं। तो ये उनके अंदर छुपा टैलेंट है बहुत बहुत धन्यवाद। कि वो हमें हर दिन, हर प्रकार, हर उत्सव पे और हर साधना के दिन सुबह की शुरुआत ही वो अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए सुंदर भजन से करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी उन्होंने होली के कार्यक्रम का आगाज बहुत ही सुंदर ढंग से किया। एक पंजाबी भजन भी सुनाया जिसका अर्थ मुझे तो समझ नहीं आया, पर सुनने में बहुत आनंद आया। तो आशा करती हूँ कि आपने भी आनंद उठाया होगा। तो अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ते हुए, होली क्या है? वैसे तो सभी जानते हैं होली क्या है। होली पर हम क्या करते हैं ये भी आप सभी जानते हैं। होली हम क्यों मनाते हैं ये भी सभी को पता है। पर इसका क्या इतिहास है? कुछ ऐसी बातें हैं शायद जो हमें नहीं पता हो। तो इसी पर हमारे ज्ञान में वृद्धि करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ज्ञान की देवी हमारी आदरणीय मैम को कि वह आए और एक शिक्षाप्रद कहानी के साथ हमारे ज्ञान को बढ़ाएं। तो मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय मैम को। हरिओम मैम। नमस्कार, सभी को सादर नमस्ते। मस्ती भरे, आनंद भरे और उल्लास से भरे इस सुंदर रंग बिरंगे होली पर्व की सभी को शुभकामनाएं। और कृपया सुंदर संचालन को संचालित करती हुई आदरणीय प्रियंका जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं।
लेकिन हम कोई ज्ञान की देवी नहीं है, आपके जैसे ही हैं। कृपया ये देवी शब्द हमारे लिए थोड़ा सुटेबल नहीं है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर संचालन आप कर रहे हैं। चलिए, होली पर्व की बात। जैसे कि हिंदुओं का तो प्रत्येक दिन एक पर्व से भरा हुआ है। प्रत्येक दिन अगर आप कैलेंडर खोलें तो कोई ना कोई पर्व अवश्य होगा, और कोई ना कोई व्रत भी होगा, कोई ना कोई पूजा भी होगी। लेकिन हर इस दिन को मनाने के पीछे कोई ना कोई इतिहास भी है, जैसा कि प्रियंका जी ने अभी आपको बताया। तो होलिका के पीछे भी कुछ इतिहास है, तो थोड़ी सी मैं वो बातें बताती हूँ। होली से पहले 8 दिन पहले ही हम होलाष्टक लग जाते हैं। हमें ये तो पता है कि होलाष्टक लग गए फागुन मास की अष्टमी से पूर्णिमा तक। लेकिन और इस होलाष्टक में हम कुछ पवित्र कार्य भी नहीं करते, शुभ कार्य भी नहीं करते, उनको भी वर्जित माना गया। लेकिन ये होलाष्टक क्या है, शायद थोड़ा सा हम लोगों को इस बारे में कम जानकारी थी, तो मैंने भी थोड़ा सर्च किया। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार इन दिनों हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मृत्युतुल्य कष्ट देने आरंभ किए थे। कब से? अष्टमी तिथि से। क्योंकि हिरण्य कश्यप जो है वो अपना धैर्य खो चुके थे। लाख समझाने पर भी प्रहलाद अपने विष्णु की भक्ति को नहीं छोड़ रहे थे। विष्णु की भक्ति में मस्त थे वो। और फिर उन्होंने क्या किया, पहले अष्टमी के दिन प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे गिराया, वो बच गए। अगले दिन हाथी के पैरों तले उसे कुचलवाया गया, तब भी वो सकुशल बच गए। फिर तेल की कढ़ाई में डाला गया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वो उससे भी बाहर आ गए। तो इस तरीके से प्रतिदिन 8 दिन तक अलग अलग यातनाएं देते हुए 9वें दिन उन्होंने अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठाया। और वो होलिका जिसको कि ये वरदान था कि वो कभी भी जल नहीं सकती, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा रही और होलिका जल गई और प्रहलाद सकुशल वापिस आ गए। तो इन दिनों की दुख स्मृति को, उनके जो कष्ट दिए गए उसको महसूस करते हुए हम इन दिनों में कुछ भी शुभ कार्य नहीं करते, और इसको होलाष्टक के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये तो एक आपकी कहानी रही होली की। दूसरी कहानी भी एक प्रसिद्ध है कि कामदेव ने भगवान शिव की साधना को भंग करने के लिए अपनी पुष्प बाण से उनके ऊपर वार किया। और कामदेव तो आपको पता है प्रेम के देवता हैं। तो जब उनके ऊपर वार किया तो शिव जी के मन के अंदर भी प्रेम का भाव उमड़ आया, और उससे उनकी प्रभु की भक्ति की जो समाधि थी वो टूट गई। तो उन्हें बहुत क्रोध आया, तो उन्होंने क्रोध होकर कामदेव को भस्म कर दिया। ये कार्य भी उन्होंने फागुन मास की अष्टमी को किया था। अब जब उनकी जो पत्नी थी रति, जब उसको ऐसा पता लगा कि मेरे पति को ऐसा भस्म कर दिया, तो उसने उसी दिन से भगवान शिव की आराधना करने लगी। और 8 दिन तक लगातार उसने भूखे प्यासे बहुत गहरी तपस्या की। तो शिव ने, अब उसको वरदान तो देना ही था उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर, तो शिव ने उनको वरदान दिया। और होली के दिन, पूर्णिमा के दिन, द्वापर युग में वासुदेव कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो ये एक दूसरी कहानी। तीसरी कहानी, होली का त्योहार राधा और कृष्ण के पावन प्रेम को भी संबोधित करता है। इस दिन मथुरा और वृंदावन बरसाने में लठमार होली खेली जाती है। कहा जाता है कि भक्ति के डूबे भक्तों पर किसका रंग? कृष्ण प्रेम का रंग डाला जाता है। और इस रंग के अंदर सद्भावना, प्रेम का भाव,
भक्ति का, विश्वास का भाव भी सम्मिलित होता है। और हम उससे एक दिन पूर्व जो होली जलाते हैं, वो किस चीज की होली जलाते हैं? अपने अहंकार की, अपने अहम की, वैर ईर्ष्या की। और हम उससे क्या प्राप्त करते हैं? उससे अपने आराध्य कृष्ण का विशुद्ध प्रेम प्राप्त करते हैं। ये थी तीसरी कहानी, जो कि होली की। और इसके अलावा एक चौथी कहानी और है कि आपने सभी ने कंस के बारे में भी सुना था, जो कि कृष्ण के मामा थे। तो जब कंस को ये पता लगा कि भी गोकुल में एक कन्या ने, जब उनकी देवकी की कन्या ने ये घोषणा की थी कि तू मुझे भी मार रहा है, लेकिन तुम्हें मारने वाला तो पैदा हो चुका है, गोकुल में पैदा हो चुका है। जब ऐसी भविष्यवाणी उसने की, आकाशवाणी की, तो उन्होंने क्या करा, कंस ने गोकुल को सभी बच्चों को मारने के लिए पूतना को भेजा था। पूतना जो राक्षसी थी, लेकिन उसने बहुत सुंदर रूप स्त्री का बनाकर और गोकुल के जितने भी नवजीवात बच्चे थे उन सभी को दूध पिलाया, जहरीला दूध पिलाया, जिससे कि वो सभी बच्चे मर जाएं। तो जब इस तरीके से होने लगा कि बहुत सारे बच्चे गोकुल के अंदर मरने लगे और कृष्ण जी भी गोकुल में रह रहे थे, तो कृष्ण जी को जब ये बात पता लगी, तो कृष्ण जी ने उसी दिन, किस दिन? होली के दिन, पूर्णिमा के दिन पूतना का वध भी किया था। ये भी एक बहुत सुंदर कहानी होली के साथ जुड़ी है। तो होली के साथ बहुत सारी हमारी कहानियां जुड़ी हैं, लेकिन हमें इन सभी इतिहास को भी ध्यान में रखते हुए होली को बड़े सद्भाव से, प्रेम से मनाना है। ईर्ष्या भाव से बाहर निकलना है, हमेशा मिलजुल कर रहना है। और होली जो होली, यानी कि अभी तक तो जो बातें हो गई तो हो गई, उन सबको पीछे छोड़ते हुए हमेशा आगे बढ़ना है, निरंतर। एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रियंका जी और सभी साधक साधिकाओं का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैम का। सच में इतने पुराना इतिहास और इतना सारा छुपा हुआ इतिहास शायद आप में से कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता होगा। अंत की कहानी तो मैंने भी सुनी है बचपन में, जब हम छोटे थे तो कैसेट लगा के देखा करते थे कृष्ण जी की सीरीज। पर ये नहीं पता था कि होली वाले दिन ही पूतना का वध हुआ था। तो इन सारी कहानियों में सिर्फ एक ही बात जो मुझे समझ आई छुपी है कि बुराई कितनी भी बलवान क्यों ना हो जाए, कितनी ही ताकत उसमें आ ना जाए, पर अच्छाई उसे हरा ही देती है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी अगली प्रस्तुति की ओर। अब जिनको मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ उनका बारे में तो मैं बोल ही चुकी हूँ। जैसा उनका नाम वैसा उनका काम। तो आ रही है हमारे बीच आदरणीय हर्ष कपूर जी, जो अपने नरीले नटखट अंदाज में एक हास्य कविता पेश करेंगी। तो तैयार हो जाइए, आपका पेट गुदगुदाने वाला है तो पानी का ग्लास भी साथ रख लीजिए। आइए हर्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरिओम। हरिओम जी। कुछ ज्यादा ही बोल दिया आज प्रियंका जी। इतना भी नहीं है। चलिए, वैसे एक हास्य कविता नहीं है, एक छोटा सा एक एक्ट लेकर आई हूँ। और प्लीज बुरा मत मानिएगा कोई भी, क्योंकि बुरा ना मानो, होली है। ये तो त्योहार ही ऐसा है। तो आप सब लोग फिल्में तो बहुत देखते होंगे, मुझे उम्मीद है फिल्में देखते ही होंगे। ओहो, कुछ लोग तो अपना सिर हिला रहे हैं, नहीं हम नहीं देखते, हम ये तो नहीं देखते, हम नहीं देखते फिल्म। गलत बात, ये तो बहुत ही गलत बात हो गई। चलिए कोई बात नहीं, चलिए फिल्में नहीं देखते होंगे, लेकिन कुछ लोगों को डायलॉग तो बहुत याद होते होंगे। जैसे कुछ मशहूर डायलॉग होते हैं, जैसे शोले फिल्म थी मान लीजिए, उसमें एक डायलॉग था ना, बसंती इन कुत्तों के आगे मत नाचना, सभी को सभी की जुबान पर होगा याद कितने आदमी थे, है ना। ऐसे छोटे छोटे कुछ डायलॉग होते हैं जो अक्सर हम लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं। तो ऐसी एक फिल्म है दामिनी।
बहुत अच्छी मूवी थी दामिनी, सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री की। उसमें सनी देओल का एक डायलॉग था, एक डायलॉग उसका बहुत अच्छा था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मिलती है तो सिर्फ तारीख, नहीं मिलता तो इंसाफ। उसके अलावा एक उसका डायलॉग और भी था कि ये जो 2.5 किलो का हाथ है ना, ये जो 2.5 किलो का हाथ है, जब किसी पर पड़ता है तो उठता नहीं, उठ जाता है। तो इस डायलॉग पर बहुत तालियां बजी थी। अगर इस डायलॉग को हमारे कुछ योग प्रेमी अपने अंदाज में बोले तो कैसे बोलेंगे? कुछ गलतियां हो सकती हैं, मुझसे माफ करना। तो अगर मान लीजिए हमारे वीरेंद्र सर बोलेंगे, वीरेंद्र सर कैसे बोलते हैं? वो ज्यादातर वज्रासन में बैठते हैं जब साधना कराते हैं। उठाएंगे अपना 2.5 किलो का हाथ, उठाइए उठाइए। अच्छा नहीं उठ रहा है, थोड़ी सी बैक बेंडिंग कर ले, बैक बेंडिंग करें थोड़ी सी, बहुत आसानी से उठ जाएगा। अरे एक हमारी बहन तो कोशिश भी नहीं कर रही है, कोशिश तो करिए ना। योग में बहुत शक्ति है बहन, उठ जाएगा आपका हाथ। मुझे देख सकते हैं आप, मुझे देखिए कैसे उठा रहा हूं मैं अपने हाथ को। अपना 2.5 किलो का हाथ उठाइए उठाइए। चलिए धीरे धीरे वापसी करेंगे, धीरे धीरे वापसी। तो ये तो हुआ वीरेंद्र सर का अंदाज। हो सकता है मैं गलत भी हूँ। अच्छा अगर हमारी शालिनी जी उठाएंगी, तो शालिनी जी इस डायलॉग को बोलेंगी तो कैसे बोलेंगी? फटाफट से आ जाइए अगले आसन के लिए, फटाफट से। और उठाइए अपना 2.5 किलो का हाथ ऊपर, उठाइए उठाइए, उठाइए भाई उठाइए। अरे अरे सोनिया जी, चीटिंग नहीं, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी। देखिए, चीटिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ईमानदारी से पूरा करेंगे तो ये भी एक तरीके से हमारा राष्ट्र प्रेम है, देश प्रेम है, ये भी है ना। तो पूरी ईमानदारी से करना है अपने अपने आसन को हमने। उठाइए अपना 2.5 किलो का। करीना जी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सर की वीडियो को पिन कर सकते हैं, पिन कर लीजिए और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उठा लिया सब ने 2.5 किलो का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा कुछ अंदाज शालिनी जी का। अगर रवि भाई कहेंगे, रवि भाई इस डायलॉग को बोलेंगे तो वो कैसे बोलेंगे? अगर वो अपने अंदाज में 2.5 किलो के हाथ को उठाने के लिए बोलेंगे तो क्या कहेंगे? ओम जी, उठाइए अपना 2.5 किलो का हाथ, उठाइए भाई, उठाइए उठाइए। उठा लिया। अभी इसी को हमने 10 टाइम्स दोहराना है। उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस, धीरे धीरे वापिस। कुछ बहनों की स्थिति तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छे से किया उन्होंने, बहुत बढ़िया। ओम बहन जी, करते रहिए आगे भी। तो ये था कुछ रवि भाई जी का अंदाज। अच्छा अगर हमारी नीतू अग्रवाल जी इस डायलॉग को बोलेंगी तो वो कैसे बोलेंगी? नीतू अग्रवाल जी, वो कहेंगी, ये जो आपका 2.5 kg का राइट हैंड है, इसे उठाइए जरा, उठाइए, खींचिए ऊपर की ओर, खींचिए, ऊपर खींचिए, लाभ मिलेगा पूरा आपको, पूरा लाभ। प्रेशर चेक कीजिए इसका, जरा प्रेशर पड़ने दीजिए और इसको चेक कीजिए प्रेशर को। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वापसी हमारे। तो ये था कुछ नीतू जी का अंदाज। और इसके अलावा अगर हमारे विष्णु गुप्ता जी अगर बोलेंगे तो सॉरी गुप्ता जी, अगर विष्णु गुप्ता जी बोलेंगे तो वो कैसे बोलेंगे? ये जो हमारा 2.5 किलो का हाथ है, इसको उठाएंगे, उठाइए और उठाइए, उठाए, आनंद के साथ धीरे धीरे पूरी क्रिया को करना है, करना है हमें अपनी क्रिया को। उठाइए और उठाइए, आनंद पूर्वक, आनंद लेकर क्रिया को दोहराएं। चलिए, धीरे धीरे, धीरे धीरे वापसी। तो ये तो था कुछ गुप्ता जी का अंदाज। अगर हमारी बबीता जी बोलेंगी इस डायलॉग को तो वो कैसे बोलेंगी? बबीता जी कहेंगी, आज हमने अपने 2.5 किलो के हाथ को उठाना है ऊपर। उठाइए सभी, सभी साधक प्लीज उठाइए 2.5 किलो के हाथ को ऊपर, खींचिए ऊपर की ओर। प्रयास सभी करें, जरूर प्रयास जरूर करें, उठाइए।
हमने तो सर से ही सीखा है, देखिए ये सब कुछ, और हम आगे सिखा रहे हैं सब कुछ आगे, है ना। उठाइए उठाइए अपने हाथ को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे वापसी करते हुए, धीरे धीरे मेरी वापसी। तो ये तो था कुछ बबीता जी का अंदाज। अगर हमारे सर बोलेंगे तो सर कैसे बोलेंगे? सर बोलेंगे, चलिए 2.5 किलो के हाथ को ऊपर उठाना है। अरे भाई उठाइए हाथ। देखिए मेरा तो हाथ आराम से उठ जाता है, आपका उठता है नहीं उठता है मुझे नहीं पता, कोशिश करिए जरूर। उठाइए उठाइए अपने हाथ को। अरे भाई नीचे लाने को किसने बोला था? किस लिए ले आए नीचे? वापिस वापिस जाना पड़ेगा, फिर से वापिस जाइए ऊपर। ऐसे नहीं लाना है, बोला नहीं था। फटाफट से नीचे ले आए, फिर से लाइए ऊपर, ऊपर करिए हाथ। आप धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं बोलूंगा बहुत धीरे धीरे नीचे लाना है। बहुत धीरे 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 नीचे लाते लाते लाते। कुछ लोग तो मुस्कुराते हुए कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत वेरी गुड, वेरी गुड। अपने लिए तालियां भी बजा सकते हैं एक बार, बहुत अच्छा किया आपने। तो ये तो था हमारे सर का अंदाज। और अगर हर्ष कपूर बोलेंगी तो वो कैसे बोलेंगी? वो बोलेंगी, सभी उठाएंगे 2.5 किलो के हाथ को। उठाइए ऊपर, अपनी दाई भुजा को सटा कर रखेंगे कान के साथ, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, हथेली का रुख सामने की ओर। वेरी गुड। मैं सबको देख पा रही हूँ, सभी के जिनके कैमरे खुले हुए हैं बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, सभी सक्षम हो चुके हैं अब इसको करने में। सभी का 2.5 किलो का हाथ ऊपर पूरी तरीके से उठ चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा लगता है जब आप सब लोग इतने अच्छे से सब कर पाते हैं ना, तो हमें भी देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो था कुछ हर्ष कपूर जी का अंदाज। तो इसी के साथ मेरी वो सभी से माफी मांगती हूँ अगर किसी को बुरा लगा हो। बुरा ना मानो, होली है। एक बार फिर से सभी को होली की शुभकामनाएं। हरिओम प्रियंका जी। हरिओम हर्ष जी। तो बुरा ना मानो, होली है। तो भाई देखिए, सब बहुत बुरा मान गए हैं, और सबसे माफी मांगने की सजा ये है कि आपको पर्सनली सबके घर जाना होगा और माफी मांगनी होगी। तो भाई सब ध्यान में रखें कि हर्ष जी पर्सनली सबके पास आएंगी और माफी मांगेगी, और जिसके पास ना आए वो आदरणीय सर से संपर्क करे। तो आपके लिए क्या कहें, आपके लिए क्या कहें। आप तो जी बेमिसाल हैं। जैसा नाम वैसा काम, हर बार ये उदाहरण देकर चली जाती हैं, और अगली बार का इंतजार कराती हैं कि कब कोई कार्यक्रम आए और हमारा पेट गुदगुदाने लगे। तो बहुत ही सुंदर बेमिसाल प्रस्तुति के बाद बढ़ते हैं हम